तो बोले वो जो गढ़ बने हैं वो किसी के झूठे के झूठ को मैंने पहचाना नहीं था। लेकिन परमेश्वर का बोला हुआ वचन जो मेरे भीतर प्रवेश किया उसने मेरे आत्मा और प्राण को दोनों में विच्छेद कर दिया है। और उसमें इतना फासला हो गया कि मेरे मन के धोखे के वचनों को, झूठ के घड़ों को अब मैंने पहचानना शुरू कर दिया है। अब उन विचारों को मेरा मन भीतर नहीं लेगा और जो मेरे भीतर है वो मेरे आत्मा से, मेरे वास्तविकता से परमेश्वर के बोले हुए वचन के दोधारी तलवार से काट छोंक डाला है और मैं अब स्वतंत्र हूं। मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के ऊपर मैं घोषणा करता हूं। जब एक न्यायाधीश डिक्री करता है, डिक्री मतलब घोषणा करता है, जजमेंट देता है, तो उस व्यक्ति का जिसके ऊपर वो घोषणा डिक्री है उसका सब कुछ उस वचन के अनुसार बदल जाता है और वो वचन पूरा हो जाता है। अगर वो कहता है बरी तो बरी, अगर वो कहता है ऐसा तो वैसा। परमेश्वर का वचन उससे बढ़कर आपके लिए है। अगर हमको बड़े भारी आशीषों में प्रवेश करना है तो हमें उन गढ़ों को ढाना है और केवल ढाना नहीं, कुछ नया करना है। वो उसकी कुंजी इन वचनों में है। मैं तुझे तेरे परिस्थिति के ऊपर मैंने तुझे अधिकारी ठहराया। परमेश्वर किसको अधिकारी ठहरा रहा है? किसको? बोलो, मैं अपने मुंह के वचनों का, बोल का उत्तरदायी हूं, जिम्मेदार हूं। क्यों? बोलिए क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे होठों के फलों को रचता है और मेरा जीभ एक अच्छे लेखक की, एक उत्तम लेखक की, जो मेरे भविष्य के, मेरे पीढ़ियों के होनियों को, घटनाओं को पहले से, जब कुछ है ही नहीं, मेरा जीव रचता है। यीशु के नाम में ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तो परमेश्वर ने कहा उठ खड़ा हो, क्या कर। अगर तुझे वो अधिकार लेना है, अगर मैंने तुझे अधिकारी बनाया है, तुझे काम करना है, तुझे अधिकार लेना है। बोलिए अधिकार लेना है। मेरे परिस्थिति के ऊपर, मेरे जो अवस्था आज है उससे आगे परमेश्वर के माप में जो मेरी परिस्थिति है, जो परमेश्वर ने मेरे विषय में देखा, उस असीमित मेरे जीवन के, परिवार के हर एक भाग में जो बढ़ती परमेश्वर ने अपने धन के महिमा के अनुसार मेरे लिए रखा है, मैं उसे स्वीकारता हूं और अपने जीवन के ऊपर, परिवार के ऊपर, अपने बोल के द्वारा, अपने घोषणा के द्वारा मैं लागू करता हूं। केवल आर्थिक विषयों में नहीं। नंबर 1 विषय शुरू होता आत्मिक विषय से। मेरे प्रियो, जब आप उस आत्मिक दर्शन के साथ उठ खड़े होते हैं और आप अपने पीढ़ियों पर घोषणा करते हैं कि मेरे बच्चे परमेश्वर के सिखाए होंगे, आप उससे दिन में 4 बार घोषणा कर रहे हैं, आपकी दीवारें सुन रही हैं, आपका अपने मुंह से निकले हुए वचन आपके खुद कानों में पड़ रहे हैं। वो आपकी वास्तविकता है।